हेलो दोस्तों, हाई क्लास विथ एम के झा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वां का हिंदी कहानी माता का आंचल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको बता दें कि यह कहानी जो है संक्षेप में हमने खुद से टाइप किया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, और आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, जिससे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बना सके। तो चलिए चलते हैं। माता का आंचल कहानी लेखक शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने एक बालक का चित्रण किया है और यह दिखाया है कि एक बालक का अपने माता पिता से कितना लगाव होता है। लेखक ने इस कहानी में एक बालक का चित्रण किया है जिसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उनके पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारता था। भोलानाथ दिन रात अपने पिता के पास ही रहता था। भोलानाथ खाना, नहाना, सोना आदि सारा काम अपने पिता के पास करता था। भोलानाथ हमेशा अपने पिताजी के पास सोता था और सुबह पिता के साथ ही उठ जाता था और अपने पिताजी के साथ नहाता था। फिर पिता के बगल में पूजा पर भी बैठ जाता था और भोलानाथ अपने माथे पर टिक्का लगाने के लिए अपने पिता से जिद करता था। जब पूजा समाप्त हो जाता था तब उनके पिता एक डायरी में राम राम 1000 बार लिखता था। फिर उस पेज को टुकड़े टुकड़े करता था और उसमें आटे की गोली बनाकर लपेटकर रखता था और फिर गंगा के तट पर चले जाते थे और बैठकर आटे की एक एक गोली को किनारे में फेंक कर मछलियों को खिलाते थे। फिर वापस लौटते समय रास्ते में एक पेड़ था जिसका डाली झुका हुआ था। उस डाली से भोलानाथ झूला झूलते थे। यह काम गंगा से लौटते समय प्रतिदिन करते थे। भोलानाथ अपने मंडली के साथ अनेक प्रकार के खेला खेलते थे। कभी कभी भोलानाथ अपने पिता से कुश्ती भी लड़ते थे, लेकिन उनके पिता जानबूझकर हार जाते थे। फिर भोलानाथ का हंसी का ठिकाना न रहता था। भोलानाथ खाना भी पिताजी के हाथों से खाते थे, लेकिन उनकी माता भोलानाथ को भर पेट खाना खिलाने के लिए उनकी माँ अनेक पक्षी के नाम से दूध भात का गोली बनाता था। अलग अलग पक्षी के नाम से दूध भात का गोली बनाता था और यह कहकर खिलाता था कि जल्दी खा लो, नहीं तो यह उड़ जाएंगे। और यह सुनकर भोलानाथ उसे उड़ने से पहले खा जाता था। भोलानाथ अपने पिता के साथ नहाता था, लेकिन उनकी माता जबरदस्ती भोलानाथ के सर पर एक चुल्लू सरसों का तेल लगा देता था और उनके बाल को बांधकर नया कुर्ता पजामा पहनाकर कृष्णा बना देती थी। फिर भोलानाथ अपनी लकड़ी का बना हुआ घोड़ा गाड़ी लेकर उछलते कूदते बाहर खेलने के लिए निकल जाता था। भोलानाथ जब कभी रोता था तब उनके पिता उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाते थे, पर जब बच्चों की मंडली को देखता था तब भोलानाथ रोना धोना बंद कर देता था और मंडली में जाकर मिल जाता था। जब पास से कोई बारात गुजरता था तो सभी मिलकर जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में बैठल कनिया हमार मेहरी। इस बात को लेकर एक बार एक बूढ़ा वर ने बच्चों को खदेड़ कर मारा था। उसके मंडली में एक बैजू नाम का लड़का था जो कि काफ़ी ढीठ था। एक दिन आम के बाग में आम चुनने के लिए गया था। जब आंधी बंद हो गया तब सभी बच्चे आम चुनने के लिए गया था। वहाँ से मूसन तिवारी गुजर रहा था। तभी बैजू ने जोर से चिल्लाकर कहा,
बूढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और फिर सभी बच्चे सुर में सुर मिलाकर चिल्लाने लगे। बूढ़े ने सभी को खदेड़ा पर किसी को नहीं पकड़ पाया। अपने अपने घर सभी लोग चले गए। तब मूसन तिवारी जो है पाठशाला में शिकायत जाकर कर दिया। और फिर गुरुजी ने 4 सिपाही को भेजा। जैसे ही भोलानाथ घर पहुंचा वैसे ही गुरुजी के सिपाही भी पहुंच गए। बैजू तो भाग गया पर भोलानाथ पकड़ा गया। फिर गुरुजी ने भोलानाथ का खबर लिया। एक दिन की बात है जब बच्चों की मंडली ने एक टीले पर जाकर चूहे के एक बिल में पानी डालने लगा। तब उस बिल से चूहा ना निकलकर सांप निकल गया। जैसे ही बच्चों ने सांप को देखा सभी लोग गिरते पड़ते भागने लगे। भोलानाथ का पूरा शरीर लहलुहान हो गया था। भोलानाथ घर आया और सीधे माँ के गोद में बैठ गया। जबकि उनका पिता बगल में था। वह आवाज़ दे रहा था लेकिन भोलानाथ पिता के पास ना जाकर सीधे माता के पास चला गया। जब उनकी माता ने शरीर पर चोट देखा तो वह रोने लगी और भोलानाथ को कभी गले से लगाती, कभी चूमती तो कभी आंचल में समेटती। अतः इस अंतिम घटना से स्पष्ट होता है कि कोई भी बच्चा सारा समय पिता के पास रह लेगा लेकिन परिस्थिति के समय माता के पास ही जाएगा, माता को ही ढूंढेगा। क्योंकि बच्चा पिता से ज़्यादा अपने माता के आंचल में सुरक्षा अधिक महसूस करता है। अतः एक बच्चा के लिए माँ का आंचल सुरक्षा कवच होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि इस प्रकार के आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लें।